नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मन के स्वभाव गुणों को। मन का एक स्वभाव गुण इसमें हम देखेंगे। तो मन कभी भी खुद को समर्पित नहीं करना चाहता, क्योंकि मन चाहता है कि उसका अस्तित्व बना रहे। और मन का अस्तित्व तभी बना रहेगा जब वो काम करेगा, कार्यक्षम रहेगा, और उसका कॉम्प्लेक्सिटी जो है, मन का विचारों का उलझन जो है वो बने रहे। तो ये बनी तभी रहती है जब मन सरेंडर नहीं करेगा। मन हम अगर मन के थ्रू किसी चीज़ को सरेंडर करते हैं तो मन मिट जाता है। लेकिन सरेंडर करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि मन में अहंकार पैदा होता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, मेरे अंदर कुछ जज्बा है, मैं कुछ तोफ हूँ, मैं कुछ, मेरे अंदर कुछ है। ये जो मन विचार करेगा, ये विचार करना मन को ईगो की तरफ लेके जाता है। और मन समर्पित करेगा तो मन मिट जाएगा। इसलिए मन ये जानकर खुद को जिंदा रखने के लिए मन हमारे अंदर ईगो पैदा करता है, और इसलिए हम समर्पण नहीं कर पाते। तो हमें समर्पण करना है, चाहे हम गॉड को समर्पण करें, चाहे हम किसी श्रद्धा, जिसके ऊपर हमारी श्रद्धा हो, उस ऐसे संत के ऊपर। जैसे साईं बाबा को कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग किसी गॉड को मानते हैं, तो उसको आप सरेंडर कर सकते हो। तो ये एग्जिस्टेंस जो है, नेचर जो है, इसको हम एग्जिस्टेंस को समर्पित करेंगे तो हमारे मन का बोझ हल्का होगा, मन हल्का होगा, और मन तिरोहित होगा, मन मिट जाएगा। और ये जरूरी है ध्यान में जाने के लिए, ध्यान की यात्रा करने के लिए, आध्यात्म की यात्रा करने के लिए हमारा मन का मिटना बहुत जरूरी है। और मन का एक स्वभाव गुण है कि मन समर्पण नहीं करना चाहता, तो हमें उसके विपरीत काम करना पड़ेगा। तो इस विपरीत काम करने के लिए मैंने ये नाम दिया है एब्सोल्यूट सरेंडर्ड। तो हम समर्पण कर चुके हैं, अब हमारी कोई चिंता नहीं है, हमारी कोई परेशानी नहीं है। हम जब समर्पण करते हैं तो हम खुद को मिटा चुके हैं, अब हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। तो अस्तित्व नहीं है इसका मतलब मन से अस्तित्व नहीं है, मन मिट चुका है। अगर मन मिटा है तो ध्यान में जाने के लिए कोई बाधा नहीं है, कोई हिंड्रेंस नहीं है, और कोई भी तकलीफ नहीं है। हम आराम से ध्यान में जा सकते हैं, और हमारा पथ जो है, इस पथ पर चलना है, अध्यात्म के पथ पर चलना है, ध्यान की यात्रा में हमें आगे बढ़ना है, यह हमारे लिए आसान होगा। तो ये मन का स्वभाव गुण जो है, नॉन सरेंडरनेस, ये हमें जानना होगा। तो आप ये जीवन में मानकर चल सकते हैं कि हमें समर्पण करने के लिए कोई तो व्यक्ति चाहिए या कोई चीज़ चाहिए जिसके आगे हम खुद को सरेंडर कर पाए। तो ये करने के लिए मुझे तो सबसे आसान और अच्छा तरीका यही लगता है कि जो हमारा अस्तित्व है, जहाँ से हम आए हैं, जहाँ से हमने ये जन्म लिया है, ये जन्म हमें मिला है, वो अस्तित्व जो है वो नेचर से ही मिला है। तो नेचर में स्थित ऊर्जा है, ये गॉड जैसे ही है। इसीलिए जो भी गॉड है, उनके अंदर कुछ शक्ति हमें दिखती है, वो शक्ति ऊर्जा जो है उसी को हम समर्पण कर सकते हैं। तो हमें दिखने वाले नेचर की एनर्जी के सामने, एग्जिस्टेंस के सामने, अस्तित्व के सामने हम खुद को समर्पित कर रहे हैं। और ये समर्पण ऐसा नहीं है कि हमने कुछ बचा कर रखा है, हम पूरी तरीके से उसे समर्पण करेंगे। हमारे जीवन में अभी कोई बोझ नहीं है, अब हम कुछ भी आशा होप लेकर नहीं चलेंगे, क्योंकि आशा या होप तभी होगी जब हमारे अंदर कुछ ईगो है, कुछ हम करना चाहते हैं, हम मन में जीवित है, मन में हमारे विचार चल रहे हैं, तभी हम समर्पित नहीं करेंगे। लेकिन जब समर्पण हुआ है तो अब जो होगा सो होगा। हमने समर्पण एनर्जी के ऊपर, एग्जिस्टेंस के ऊपर कर लिया है, तो एग्जिस्टेंस हमें जिस दिशा में लेकर जाएगा, हमें जैसे रखेगा, जो भी हमें मिलेगा उससे हम संतुष्ट रहेंगे। हम समर्पित भावना को अगर आगे लेकर चलेंगे तो माइंड जो है हमारा, ये खुद का अस्तित्व बनाने के लिए, खुद को कुछ तो व्यस्त रखने के लिए, खुद को एनर्जी देने के लिए हमें ये कहता रहेगा
कि हमें कभी भी किसी के आगे झुकना नहीं है, हमें कभी भी किसी के आगे सरेंडर नहीं करना है। ये भावना हमारे अंदर पैदा करेगा। लेकिन ये भावना पैदा करने का जो मन का उद्देश्य जो रहेगा, वो रहेगा कि हमारे मन में विचार उठेंगे, मन की कॉम्प्लेक्सिटी बनी रहे, मन का उलझन बनती रहे, ये झंझट बनती रहे। ये विचार आ रहा है, वो विचार आ रहा है, मैं कुछ तो हूँ, अहंकार पैदा हो, ईगो पैदा हो कि मैं ये कर सकता हूँ, मेरे इतनी शक्ति है। ये सारे विचार जो है एक दूसरे के साथ जुड़कर अहंकार पैदा करेंगे, ईगो पैदा करेंगे। खुद को कुछ ना कुछ हम मान्यता देंगे, हम कुछ खुद को मानेंगे, और इससे समर्पण कभी हमारे जीवन में पॉसिबल नहीं हुआ। लेकिन ना ये कहीं ना कहीं करना हमारे लिए बहुत एसेंशियल बन जाता है। और मैंने 112 मेडिटेशन बुक में पढ़ा था कि वो बुक तो 112 मेडिटेशन टेक्निक का है, लेकिन एक लास्ट मेडिटेशन टेक्निक है। अगर आप हमारे जीवन में ध्यान हमारे जीवन में उतरा नहीं है, हम ध्यान नहीं कर पा रहे हैं और ये टेक्निक्स का भी यूज़ नहीं कर पा रहे, अगर आपने 112 टेक्निक्स का यूज़ किया और उसी में से एक भी टेक्निक आपके काम में नहीं आए, तभी भी ये समर्पण की जो टेक्निक है, सरेंडर की जो टेक्निक है, हम इसे यूज़ कर सकते हैं और इससे हम ध्यान में जा सकते हैं और आध्यात्म के यात्रा में हम बहुत आगे जा सकते हैं। लेकिन ये उतनी ही मुश्किल है जब दूसरी मन के स्वभाव गुणों को जानकर हम मन को मिटाने की कोशिश करेंगे और समर्पण की भावना को भी हम हमारे जीवन में लेकर चलेंगे। तब हमारा अध्यात्म का जो रास्ता है बहुत आसान होगा, ध्यान का जो रास्ता है, ध्यान की जो यात्रा है बहुत आसान होगी। तो इसीलिए ये सरेंडरनेस जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी मन के विपरीत जाने की दशा होगी। इसलिए हमें ये जानना है कि हमें एब्सोल्यूट सरेंडर करना है खुद को अस्तित्व के सामने। जिस ऊर्जा से हमें जीवन मिला है, उस निराकार निरामय ऊर्जा के सामने, गॉड के सामने, देवता के सामने हमें खुद को समर्पण करना है, समर्पित करना है, जिससे हमारे मन का बोझ मिट पाए, हमारा मन मिट पाए और हम हल्के हो पाए। मन से हमारा छुटकारा हो और मन का छुटकारा हमारा ध्यान का द्वार खोल देगा। उस द्वार से हमारे अंदर ध्यान आएगा और उस ध्यान से हमारे अंदर छुपी ऊर्जाओं को, हमारे अंदर जाने वाली ऊर्जा का इस्तेमाल हम सहस्रार की तरफ जाने के लिए कुंडलिनी से हमारे अंदर की ऊर्जा को बहाव देंगे। तो ये तो आगे की स्थिति है, लेकिन ये शुरू में जो हिंड्रेंस होगा, मन का वॉन्डरिंग जो होगा, मन का भटकाव जो होगा, उसके ऊपर काबू पाना ही मुश्किल बात होती है। लेकिन मन के स्वभाव गुणों को जानकर उसके विपरीत हम काम करते जाएंगे तो हमारे लिए आसान होगा। तो इस आदत को हम बनाते रहेंगे कि जब भी हमारे मन में ये विचार उठे कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ कर दिखाना है, मैं बहुत तोफ हूँ, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, ये भावना को हमें कुछ देर के लिए बाजू रखना है और खुद को समर्पित करना है। तो इसे आप प्रेयर मानिए या कुछ भी मानिए, प्रेयर के थ्रू कीजिए या स्वभाव या इससे प्रयास करते रहे, दिन भर में सोचते रहे कि मैंने समर्पित किया है। आप एक दिन को ही दे सकते हैं कि आज मैं समर्पण की भावना को रखकर चलूंगा, मैं एग्जिस्टेंस को समर्पित हूँ। अभी एग्जिस्टेंस या एनर्जी जो है, गॉड जो है, जो भी चीज़ मेरे जीवन में आती रहेगी, होती रहेगी, मैं उसकी तरफ सिर्फ सजग होकर देख रहा हूँ। मेरे अंदर कोई ईगो नहीं है, मैंने खुद को समर्पित कर लिया है। अभी मुझे कोई डर नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई शोक नहीं है, कोई मेरे मन में विचार नहीं है। ये विचार मिटने का जो सिलसिला है ये शुरू होगा समर्पण से, सरेंडर की भावना से। तो आशा करता हूँ आपको ये एब्सोल्यूट सरेंडर जो मन का स्वभाव गुण है, इसे जानने में आसानी होगी, हुई होगी। तो आपके कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हो। उन सवालों के जवाब लेकर मैं आऊँगा।
और इस तरीके से आपकी और मेरी ध्यान की यात्रा चलती रहे। धन्यवाद।